शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। महर्षि अष्टावक्र के तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को श्रवण कर जगत जनक जी की अंतर आत्मा का भाव उदय हुआ और कहने लगे, राग थमता जा रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, ध्यान का रंग चढ़ता जा रहा है, मौन का रंग जमता जा रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, आग बुझती जा रही है। मन में जो आग कई प्रकार की होती है। कामना रूपी अग्नि, वासना रूपी अग्नि। महाराज, वासना से बड़ी तो कोई अग्नि है ही नहीं। यह सबको खा जाती है, यह सबको जलाती है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप साक्षी भाव से खड़े हो जाते हैं तो आपके ध्यान में कोई बाधा नहीं आ सकती। किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी, सिर्फ साक्षी बने रहो। कल आपको संबोधित किया, आत्म अज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानात् न भासते। अपने स्वरूप के अज्ञान से ही आपको जगत दिखाई देता है और स्वरूप का ज्ञान होने पर यह जगत दिखाई नहीं देता। आप फिर कुछ पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेंगे और एक नहीं अनेक प्रश्न उठेंगे, क्योंकि संत कहते हैं कि आप बंधन में मत पड़ो। आप सदा बंधन से मुक्त रहो। और आप शंका करते हैं कि आप कहते हो संतों से, गुरुओं से, आप कहते हो कि बंधन में मत पड़ो और अभी शांत और सुखी हो जाओ,
तो बंधन में मत पड़ो, अभी शांत और सुखी हो जाओ। तो क्या सन्यास लेना भी बंधन है? क्या उसकी विधि अपनाना भी बंधन है? क्या सन्यास का उपाय करना भी बंधन है? उसकी प्रक्रिया अपनाना भी बंधन है? आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कृपया आप हमें बताएं, आप समझाएं। हम आपसे बात करते हैं। यदि महर्षि अष्टावक्र की बात आपकी समझ में आ गई है तो मत पूछो, और यदि आपकी समझ में महर्षि अष्टावक्र की बात नहीं आई है तो बात तुम पूछते हो। फिर से बात कहूंगा, अगर बात समझ में आ गई तो पूछो ही मत, क्योंकि साक्षी अवस्था से बढ़कर कोई अवस्था नहीं है। और अगर पूछते हो तो बात अभी समझ में आपके आई नहीं। यदि आपकी समझ में मेरी बातें आ गई हैं तो बंधन में मत पड़ो, अभी और यहीं शांत हो जाओ और सुखी हो जाओ। समझने से ही तुम सुखी और शांत होगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, समझ बूझ कर चलना प्यारे। मार्ग बड़ा कठिन है, समझ करके चलना है, विचार करके चलना है। और विचार करके चलोगे तो कभी आपको बंधन नहीं होगा। भजनों के माध्यम से भी आपको संत समझाते हैं, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे। पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। एक संत हुए विश्व प्रसिद्ध, प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज। इस बात को बड़े प्रेम से वो कहा करते थे, झूम झूम कर गाया करते थे। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। तो संत महापुरुष कहते हैं, तुम अभी सुखी हो जाओ, अभी शांत हो जाओ।
और यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो इसका अर्थ है कि आप सुखी नहीं हैं, आप शांत नहीं हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न उठते हैं वो सब अशांत अवस्था में उठते हैं। जब आप अशांत होते हैं, अशांति में होते हैं, तभी आप प्रश्न पूछते हैं। जब आप दुख में होते हैं, दुखी होते हैं, तभी आप प्रश्न पूछते हैं। जब आप पीड़ा में होते हैं तभी आप प्रश्न पूछते हैं। क्यों? कि तुमने अशांति से मुक्त होना है, इसलिए अशांति से मुक्त होने के लिए प्रश्न पूछते हो। दुख से मुक्त होना चाहते हो, इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए प्रश्न पूछते हो। पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो, इसलिए पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्रश्न पूछते हो। तो अगर तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका अर्थ इतना ही है कि तुम अपने आप में शांत नहीं हो, तुम अपने आप में सुखी नहीं हो, तुम अपने आप में दुखी हो। और महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हें सन्यास की भी जरूरत न पड़ेगी यदि तुम अभी सुखी हो जाओगे और अभी शांत हो जाओगे तो। और अभी सुखी और शांत हो जाओगे अपने साक्षी स्वरूप को जानकर, चेतन स्वरूप को जानकर, ब्रह्म स्वरूप को जानकर, तो आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आपका सन्यास हो गया। और सन्यास कभी लेने से नहीं होता है। सन्यास तो आत्मबोध से होता है, सन्यास तो साक्षी होने से होता है, सन्यास तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने से होता है, तत्व ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध होने से होता है। आप अपने जीवन में धोखे में मत रहना कि सन्यास लेना पड़ेगा तभी सुखी होंगे। सन्यास लेने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और आप में सन्यास लेने की हिम्मत नहीं है तो आप महर्षि अष्टावक्र का भी सहारा मत लेना, किसी गुरु का भी सहारा मत लेना। मैं आपको थोड़ा सावधान करूंगा। हाँ, अगर शांत आप हो गए हैं तो आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं। सुखी हैं आप तो सन्यास लेने की जरूरत नहीं। आप आनंद मग्न हैं तो सन्यास लेने की जरूरत नहीं। शांति को खोजता वही व्यक्ति है जो अपने आप में अशांत होता है। सुख को वही खोजता है जो अपने आप में दुखी होता है। तो इस प्रकार से शांति की खोज में जो अपना स्वरूप है, इससे अधिक कुछ शांत नहीं है। जो अपना स्वरूप है, इससे अतिरिक्त कोई दुख मुक्त नहीं है। जो अपना स्वरूप है, इससे कोई कष्ट मुक्त, अतिरिक्त कोई कष्ट मुक्त नहीं है। अपना स्वरूप ही है जो परम आनंद स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है, परम शांति का स्वरूप है। अगर तुम सुखी हो जाओ और शांत हो जाओ
आनंदमय हो जाओ तो सन्यास की जरूरत ही नहीं। लेकिन सुखी शांत और आनंदमय वही होता है जो जनक जैसा होता है। जनक जी सुपात्र हैं और वो इतने सुपात्र हैं कि उनकी तो बात ही खत्म हो गई। क्यों बात खत्म हो गई? वो अपने गुरुदेव अष्टावक्र से कहते हैं, गुरुदेव आज मुझे पता चला, एतावंतम अहम कालम, कि इतने काल तक मैं मोह में भटकता रहा। एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतरों से मोह में भटकता रहा। एतावंतम अहम कालम मोहे नैव विडंबितः, मैं मोह के द्वारा ठगा गया गुरुदेव। अब मुझे पता चला। इसलिए तो कहा लोभान मोहश्च नाशश्च लोभा, लोभा पापस्य कारण। लोभ जो है मोह को जन्म देता है, लोभ जो है पाप को जन्म देता है। और लोभ होता किसका है? संसार की वस्तुओं का, संसार की व्यक्तियों का, संसार की कामनाओं का, कामनाओं की पूर्ति करनी, वासनाओं की पूर्ति करनी। मैं आपको यदि भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाऊं तो भगवान श्री कृष्ण आपको पकड़कर झकझोर रहे हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मा जी को थोड़ा याद करो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी तो तुम्हारी सृष्टि की, सारी सृष्टि की, चराचर की, तब यज्ञ की भी सृष्टि की। गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रस विश्वध्वम इष्ट वो कामधुक। यह जो यज्ञ है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ इसकी रचना की है। जब सृष्टि की रचना की तभी यज्ञ की रचना कर दी। और यह यज्ञ जो है कामधुक है। कामधुक का मतलब होता है आपकी जो इष्ट कामना है, इष्ट कामधुक है, अनिष्ट कामधुक नहीं। जिन कामनाओं से आपका पतन हो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यह यज्ञ नहीं है। और जिन कामनाओं से आपका, जिन कामनाओं के कारण आपका उत्थान हो उनकी पूर्ति के लिए। वह कैसे? कि आप शरीर में झोंके जा रहे हैं संसार के विषयों को, धन की कामना को, पद की कामना को, प्रतिष्ठा की कामना को, वासना की कामना को, भोगों की कामना को, स्वर्ग तक की कामना आप रखते। आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो यज्ञ की रचना की। यज्ञ करो। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। जब प्रजा की सृष्टि की प्रजापति ब्रह्मा ने तो यज्ञ की रचना की। अनेन प्रश विश्वध्वम, आप इष्ट कामधुक अपनी कामनाओं की पूर्ति आप इससे करो। जो आप इष्ट कामधुक का मतलब है जो आप सुख चाहते हो वो उस यज्ञ से प्राप्त करो। जो आप शांति चाहते हो यज्ञ से प्राप्त करो।
जो आप आनंद चाहते हो यज्ञ से प्राप्त करो। लेकिन एक भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है, जिसे मैं बताने जा रहा हूं। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की सामग्री ले आते हैं मार्केट से बनी हुई। उनमें कई वृक्षों के पत्ते होते हैं, जैसे पीपल के पत्ते हैं, बट के पत्ते हैं, तुलसी के हैं, आम के हैं, लकड़ी है, और चावल भी डालते हैं, जौ भी डालते हैं, काले तिल भी डालते हैं सामग्री में, घी भी मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं। और यज्ञ कुंड में जो है फिर हवन करने बैठते हैं तो घी की आहुति देते हैं, सामग्री की आहुति देते हैं। पूजन का समय होता है, पूजा भी करते हैं। पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि यज्ञ तो किया जाता है, लेकिन जिसका यज्ञ करने के लिए, जिस सामग्री को चढ़ाने के लिए इस यज्ञ की रचना हुई, उस सामग्री को कोई चढ़ाता नहीं, उस सामग्री को बचा के रखता है। आप कहेंगे वो कौन सी सामग्री है जिसको बचा के रखता है? अरे इस यज्ञ में देखो क्या चढ़ाते हैं, काले तिल, उसका बहुत महत्व है। लेकिन आप अपनी काली करतूतों को स्वाह नहीं करते। काले तिल तो यज्ञ कुंड में स्वाह कर देंगे, लेकिन आप अपनी काली करतूतों को स्वाह नहीं करेंगे। आप अपनी कुवासनाओं को, काली वासनाएं, जो दुर्वासना है, उनको स्वाह नहीं करेंगे। आपकी जो कुभावनाएं हैं, बुरी भावना है, उनको स्वाह नहीं करेंगे। आपका जो कुआचरण है, बुरा आचरण है, आप उसको स्वाह नहीं करेंगे। आपकी जो बुरी मानसिकता है, उसको स्वाह नहीं करेंगे। और यज्ञ करेंगे, द्रव्य से यज्ञ करके चले आएंगे, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए परिवर्तन नहीं होगा कि जो आपको दुख पहुंचाने वाली कुभावनाएं हैं, वो तो आपने स्वाह की ही नहीं। जो आपको कष्ट पहुंचाने वाली कुवासनाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, वो तो आपने स्वाह की ही नहीं। जो आपको तकलीफ पहुंचाने वाली बुरी इच्छाएं हैं, वो तो आपने स्वाह की ही नहीं। इसी तरह से आपने काम स्वाह नहीं किया, क्रोध स्वाह नहीं किया, लोभ स्वाह नहीं किया, मोह स्वाह नहीं किया, अहंकार स्वाह नहीं किया। आप द्रव्य को स्वाह करके चले आए, और अब भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं पता है? यज्ञ करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ देव प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। मलिन भावों को तो स्वाह किया ही नहीं, अपने छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को, मद को, मत्सर को, इनको तो स्वाह किया ही नहीं। अब यज्ञ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ देव प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। प्रार्थना तो बहुत अच्छी है, पर जैसी प्रार्थना करते हो वैसे करो। और इसके साथ साथ जो संत मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यज्ञ अच्छी तरह नहीं करते। यज्ञ तो आप बहुत अच्छी करते हैं, और यज्ञ करना वेद सम्मत है। क्योंकि यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से ही तो वर्षा होती है और अधिक अन्न की उत्पत्ति होती है। पर्जन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि।
तो इस प्रकार से सृष्टि का जो क्रम है वह क्रम चलता है। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है और सभी मिलकर के यज्ञ करें और बड़े से बड़ा यज्ञ करें। और आप तीर्थों में आते हैं, अरे तीर्थों में आकर यज्ञ करें, कहीं बैठकर शांति से यज्ञ करें, जहां आपका मन हो उस पवित्र जगह में यज्ञ करें और कुछ यहां से संकल्प करके जाएं। अपनी कुछ जो बुराइयां हैं जिनसे आप कष्ट पाते हो, जैसे मान लीजिए कोई चोर चोरी कर लेता है और जब चोरी करता है तो पकड़ा जाता है तो फिर सजा पाता है। कोई छेड़छाड़ कर लेता है तो बीच बाजार में जूते खाता है। कोई गालियां देता है तो फिर वो पिटता है। तो यज्ञ करने का मतलब है कि हम अपनी बुराइयों को स्वाहा करें, नष्ट करें। जनक जी ने, आप जनक जी में देखेंगे कोई बुराई नहीं है, कोई कुभावना नहीं है जनक जी में। इसलिए तो जब जनक जी के दरबार में ज्ञान लेने के लिए नारद जी जाते हैं तो नारद जी को रानियों के महल में भेज देते हैं कि जाओ, सेवकों को कहते हैं कि रानियों के महल में छोड़ के आओ। और रानी उस समय एक झूले पर बैठ करके झूला झूल रही थी। रानी ने स्वागत किया संतों का और प्रणाम किया और संत महापुरुषों को कहा आओ बैठो। उसी झूले पर रानी ने नारद जी को बिठा रानी थोड़ा सा त्रुटि हो रही है। नारद जी को जब बिठाया, कहा आओ बैठो, तो नारद जी ने कहा नहीं, मैं नारियों के साथ नहीं बैठता। जब सुखदेव जी पहुंचे जनक जी के दरबार में तो जनक जी के दरबार में जनक जी ने स्वागत किया, प्रणाम किया और जनक जी को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि जनक जी से दोनों ही ज्ञान लेने पहुंचे हैं। तो महर्षि सुखदेव को जनक जी ने कहा सेवकों को जाओ रानियों के महल में ले जाओ। तो सुखदेव जी को रानियों के महल में ले गए। रानी ने स्वागत किया और कहा आओ बैठो। जब उस झूले पर बैठने के लिए कहा तो बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी बैठ गए। नारद जी बाहर आ गए जनक जी के दरबार में, वहीं जहां जनक जी से मिल के गए थे। जनक जी ने कहा क्या हुआ, तुम बैठे नहीं? क्या तुम्हारा स्वागत नहीं हुआ बैठने उठने का? नारद जी ने कहा मैं स्त्रियों के साथ कभी बैठता नहीं। बोले सुखदेव जी, अरे वो बैठा हुआ है, तुम्हारी रानी के साथ बैठा हुआ है। इतने में सुखदेव जी भी आ गए। जनक जी ने पूछा सुखदेव जी तुम गए थे क्या, स्वागत हुआ नहीं? बोले हाँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं जनक जी से कि माता श्री तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, बगल से बिठाया, मुझे बड़ा प्यार किया। मातृभाव नारद जी के अंदर स्त्री भाव, नारद जी के अंदर स्त्री भाव है। भाव का ही तो सब खेल है। नारद जी के मन में स्त्री भाव है
और श्री सुखदेव जी के मन में मातृभाव है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, पर धन पत्थर जानिए, पर त्रिय मात समान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, पर धन पत्थर जानिए, पर त्रिय मात समान। इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी अपनी जवान देते हैं, हरि मिलेंगे आपको। मात्रवत पर्दा रेशु, पर द्रव्येशु लोष्टवत। दूसरे के द्रव्य को देखो, लेकिन पत्थर की तरह, मिट्टी के ढेले की तरह देख करके त्याग दो। दूसरे की स्त्रियों को देखो, लेकिन मातृभाव से देखो। धन्य है वह जनक जी जो अभी और यहीं मुक्त हैं और कहते हैं, अहो प्रभो मैं मुक्त हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन आश्चर्य है कि इतने समय तक मैं मोह के द्वारा ठगा गया। तो जनक जैसे पात्र होना बहुत मुश्किल है। जनक जी कहते हैं, धन्य, मैं धन्य हो गया। आज मैं महसूस करता हूं कि मैं मुक्त हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन मुझे एक पाश्चाताप भी हो रहा है कि इतने काल तक मैं मोह में कैसे पड़ा रहा। इतने काल तक मोह में कैसे पड़ा रहा। अरे आप सोचो अपनी श्रोताओं, कितने जन्म जन्मांतरों से आप मोह में फंस करके पटके खा रहे हो, झटके खा रहे हो, लटके खा रहे हो, दुखी हो रहे हो। और एक जन्म से दुखी नहीं हो रहे हो, जन्म जन्मांतर से तुम दुखी हो रहे हो। तभी तो तुम प्रश्न पूछते हो कि महाराज जी इस दुख से कैसे मुक्त हो जाएं, इस झंझट से कैसे मुक्त हो जाएं, इस मोह ममता से कैसे मुक्त हो जाएं। तभी तो प्रश्न पूछते हो। और तभी तो तुम पूछते हो कि महाराज जी हम सन्यास लेना चाहते हैं, आप कृपा करें और सन्यास दें हमें। अरे तुम सन्यास किसके लिए लेना चाहते हो? सन्यास की कामना भी तो एक कामना है। यदि सन्यास लेना है तो कामनाओं से सन्यास लो। यदि सन्यास लेना है तो मैं आपको बताता हूं सूत्र रूप में कि काम जो आप काम काज घर गृहस्थी का करते हैं उससे सन्यास मत लो। काम से सन्यास मत लो, कामनाओं से सन्यास लो। बास जहां आप रह रहे हैं, अपने घर में, परिवार में, दरबार में, धन में, पद में, जहां भी आप रह रहे हैं, आप बास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। पंजाब के संत मुनि हरमिलापी जी कहा करते थे, ओए थे आ 84 तेरी कट जाएगी। ओए थे आ 84 तेरी कट जाएगी। ओए थे आ 84 तेरी कट जाएगी। वृत्ति विषया विकारा बल्लो, वृत्ति विषया विकारा बल्लो हट जाएगी। वृत्ति विषया विकारा बल्लो हट जाएगी। ओ इथिया 84 तेरी कट जाएगी। ओ इथिया 84 तेरी कट जाएगी। अरे भाई, तो वो कहा करते थे कि बास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। वो कहते थे काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो।
तो जनक जी ने बास नहीं छोड़ा, वासना छोड़ी। काम नहीं छोड़ा, कामना छोड़ी। राज्य चला रहे हैं, जैसे पहले चलाते थे वैसे ही अब राज्य चला रहे हैं। पहले राज्य चलाते थे तब बंधन समझते थे, अब समझते हैं कोई बंधन नहीं है। और आप यदि सन्यास लेंगे तो मैं आपको बताऊं, और जो भी उपाय करेंगे तो आप एक बंधन को छोड़ेंगे, दूसरे बंधन में पड़ेंगे। सन्यास भी एक बंधन है। सन्यासी देखा जाए तो वास्तव में तुम सन्यासी हो ही, लेकिन तुम अपने को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सन्यासी हूं। अब आप ये भी बात कहेंगे कि आपने कह दिया कि तुम सन्यासी हो ही, तो आपने ऐसा क्यों कह दिया? हम कहाँ सन्यासी हैं? हमारी स्त्री है, पुत्र है, घर है, परिवार है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है। अब हमको सन्यासी कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, मैं आपको ये बताऊं कि आप सन्यासी हैं, क्योंकि नहीं तो विचार से देखो। आप ये बताओ कि आपका यहां पर कुछ है क्या? आप किसके बंधन में? आपका कुछ हो तो उसके बंधन में आप हो। जो कुछ है तो वो किसका है? चलो और चीजों की बात छोड़ो, ये शरीर आपको किसने दिया है बताओ? गाने में तो आप कह देंगे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो भी तेरे पास है वह धन किसी का है दिया। तो जिसने ये दिया है उसका होगा। आप क्यों बंधन में पड़ो? जब आपका है ही नहीं तो शरीर का भी बंधन नहीं आपको, क्योंकि शरीर ही आपका नहीं। धन धान्य आपका है नहीं तो आप धन धान्य के भी बंधन में नहीं है। परिवार, प्रतिष्ठा, पद आदि आपका नहीं है तो उस परिवार के बंधन में भी आप नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि आप करेंगे क्या? घर छोड़ेंगे, पत्नी छोड़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे? धन छोड़ेंगे, पद छोड़ेंगे, मन छोड़ेंगे, कर्ता छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे। छोड़ो, क्या क्या छोड़ोगे? और जो तुम्हारे साथ है तुम्हें लगता है उसको छोड़ो, लेकिन उसको छोड़ो जो तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास है, उसको छोड़ो, तब तो मजा है। और यदि तुम्हें ये पता चले कि यहां तो मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो छोड़ोगे क्या? यही तो सन्यास है। सब भगवान का है। मैं आपको कहता हूं जो तुम्हारा है और तुम्हारे पास है उसको छोड़ो। अब तुम विचार करो, तुम्हारा कुछ है संसार में? तब तो गा करके कह दोगे, आए भी अकेले और जाएं भी अकेले। तब तो कह दोगे कि मुट्ठी बांध कर आए जगत में, हाथ पसारे जाएं। तो मुट्ठी में जो लाए थे वो अपने आप को ही लाए थे, अपने स्वरूप को, और कुछ लेके नहीं आए। और जब जा रहे हैं तो हाथ खोल के जा रहे हैं कि हम जो लाए थे। मैं आपको थोड़ा सा भाव दूं यहां पर, कि जो आप लेकर के आए थे, पुण्य और पाप, वो दोनों मुट्ठी, एक पुण्य की मुट्ठी थी, एक पाप की मुट्ठी थी। जब आप बंधे मुट्ठी बांध कर आए जगत में, और जब संसार से जा रहे हो
तो पुण्य भी आपने अपना भोगा किए हुए का, और पाप भी भोगा। और वो प्रारब्ध भोगने के बाद जब आपका प्रारब्ध खत्म हुआ, पुण्य पाप आत्मक, जब प्रारब्ध खत्म हुआ तो आपकी मुट्ठियां खुल गईं और हाथ पसारे जा रहे कि जो मैं लेके आया वह सब गमा के जा रहा हूं। सोचो, इसलिए सन्यास की भावना भी छोड़ दो। अरे यही तो सन्यास है। ना कुछ मैं हूं, ना कुछ मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। इस संसार में न तो कुछ मैं हूं और न कुछ मेरा है। न मैं राजा हूं, न मैं भिखारी हूं, न मैं छोटा हूं, न मैं बड़ा हूं, न मैं नाटा हूं, न मैं खोटा हूं, न मैं पिता हूं, न मैं पुत्र हूं, न पुत्री हूं। यही तो विचार करना है। मैं जो हूं सो हूं, यही सन्यास है। और मेरा, आप बड़े प्रेम से गाते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में, प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर और कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो तेरा तुझको सौंपते, सौंप तो तब रहे हो जब तुमने उसका माल अपना मान लिया। जो परमात्मा का था उसे तुमने अपना मान लिया, इसलिए तुम्हें ये बात कहनी पड़ रही है। तुम अपना मानो ही ना। जो परमात्मा का है परमात्मा जाने, छोड़े चाहे पकड़े उसका है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। यही सन्यास है। तो अष्टावक्र की पूरी बात सुन के पूरी बात सुन के यदि तुम्हें इतना समझ में आया जितना उन्होंने समझाया, तो समझो सन्यास हो गया। अब तुम्हें कोई बंधन नहीं है, और तुम्हारे पास बंधन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, आदमी बड़ा बेईमान है। मैं आपको संकेत करूं, आपकी मैं बुराई नहीं करता, क्षमा करना। मैं इसलिए कहता हूं, जैसे एक चोर है, संत के पास आता है और संत कहते हैं भैया एक काम करो, हमने सुना है तुम चोरी करते हो, तो चोरी छोड़ दो। हाथ पर संत जल रखते हैं और संतों को वचन देता है आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। लेकिन महाराज संतों के पास से जाने के बाद फिर वो चोरी करता है। शराबी आदमी के हाथ पर जल रख के संकल्प करा दो, आप अनुभव कर लेना, वो कहेगा आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊंगा, मैं संकल्प करता हूं। कसमें खा जाएगा, भगवान की कसम अब नहीं पीऊंगा, मां की कसम, बाप की कसम, सबकी कसमें खा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो शाम को फिर पिए होगा। इसी तरह आदमी बड़ा बेईमान है, बड़ा चालाक है। और आदमी को कहना भी ठीक नहीं है, आदमी का जो मन है वो बड़ा चालाक है कि यह मन अपने भीतर में तो कुछ बात रखता है और बाहर कुछ कहता है। आदमी उसी के कारण चालाक हो गया। मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद, मन में कुछ रखता है और वाणी में कुछ कहता है और करता कुछ है। इसलिए वह मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि जहां भगवान के दरबार में जाएगा तो भी बेईमानी करेगा और गलत सोचेगा।
और संतों के पास जाएगा तब भी बेईमानी करेगा, गलत सोचेगा। यह मन जो है बड़ा बेईमान है, बड़े हिसाब में रहता है। वह कहता है कि संतों ने जो उपदेश दिया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से मैं अपने मतलब की बात निकालूं। वो सोचता है इसमें से मैं अपने मतलब की बात निकालूं, और वो अपने मतलब की बात निकाल लेता है। बहुत अच्छा। झंझट से बचे, क्योंकि संतों ने सन्यास के लिए भी मना कर दिया। पहले तो हम चाहते थे चलो दुखी हुए संसार से अब सन्यास ले लें, तो संतों ने कह दिया कि सन्यास की जरूरत नहीं है, तो अब सन्यास से बचे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अपना अर्थ ले लिया उसने। और सन्यास लेने के लिए डेरे डेरे में भटक रहे थे, संतों के आश्रमों में भटक रहे थे, उनकी कुटियाओं में भटक रहे थे। चलो अच्छा हुआ ये भटकना बंद हुई। महर्षि अष्टावक्र अच्छे मिले रास्ते में और अच्छा उपदेश दिया, उन्होंने अच्छा समझा दिया और ठीक तरह से समझा दिया। कभी भूल के भी अब सन्यास हम नहीं लेंगे। कभी भूल के भी सन्यास नहीं लेंगे। जो सीखे हैं सीखेंगे, वो अष्टावक्र से सीखेंगे, जिसमें न कुछ छोड़ना अब महर्षि अष्टावक्र के चरण छूते हैं राजा जनक, और चरण छू करके उनके ही चरण नहीं छूते, उनके चरण छूकर तो अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, लेकिन वह जनक जी अपने ही चरण छूने लगे और कहते हैं आज मुझे पता चला, अहो अहम नमो मह्यम। आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं, अपने आप। अहो अहम नमो मह्यम, जनक जी के वचन हैं ये। अहो अहम नमो मह्यम। अरे आप छोटी छोटी गृहस्थी बसा करके और इतने दुखी और परेशान होते हैं और अपना मानते हैं और दुखी होते रहते हैं। जनक जी को देखो, एक सम्राट, जनक सम्राट। आज उनको बोध हुआ गुरु कृपा से, तो वो कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम। आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं, अपने ही चरण छू रहे हैं और कहते हैं विनाशो यस्य नास्ति में। आज मुझे पता चला कि मैं तो वह हूं जिसका कभी विनाश नहीं होता। अहो अहम नमो मह्यम, विनाशो यस्य नास्ति में। मैं वह हूं जिसका कभी विनाश नहीं होता। आश्चर्य है। अब मुझे पता चला, हो गया सन्यास। तो चलो वर्तमान में महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद श्रवण किया और जनक जी ने अपने स्वरूप को जाना और ये जाना कि मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है, इसलिए वह अपने आप को ही प्रणाम करते। गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, परमात्मा भी वही है। इसलिए वेद कह सके ब्रह्मैव इदं सर्वम, नारायण एव इदं सर्वम, ओम एव इदं सर्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वासुदेवम इदं सर्वम। बड़ा सुंदर है।
जब हम ये जान लेते हैं, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि